बिल्कुल। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हैदराबाद लोकसभा सीट पर बहुत बड़ी अपडेट हुई है। एआईएमआईएम के प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी पीछे चले गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है माधवी लता, बीजेपी के प्रत्याशी जो पहली बार फाइट में आई और जबरदस्त यहां पर मुकाबला दे रही है, असदुद्दीन ओवैसी से आगे चल रही है हैदराबाद लोकसभा सीट। दिलचस्प यहां पर मुकाबला। इसके साथ साथ आपको याद होगा माधवी लता जब वहां पर पहुंची थी, वोटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो बुर्का है वो हटाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कहीं यहाँ पर कुछ घपलेबाजी तो नहीं हो रही है। माधवी लता आगे चल रही है, अपने आप में दिलचस्प मुकाबला। साउथ की तस्वीर देख लेते हैं। 17 सीटें हैं तेलंगाना की, वहां पर 17 के 17 के रुझान हमारे पास आ गए। कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है तेलंगाना में और 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं एआईएमआईएम के प्रत्याशी जो असदुद्दीन ओवैसी है वो पीछे हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है हैदराबाद से। और राखी राठौर जी, यहाँ पर जो लगातार टैली बदल रही है, तमिलनाडु में भी आप लोग को उम्मीद थी साउथ से बहुत ज्यादा गेन करेंगे, लेकिन वो तस्वीर दिख नहीं रही है, रिफ्लेक्शन रुझानों में नहीं है। देखिए, अभी मैंने फिर वही बात रिपीट करूंगी कि 2-3 राउंड्स का भी हुआ है काउंटिंग। उसके बाद देखिएगा, ना केवल तमिलनाडु में, केरला में हम लोग बेटर करेंगे। तेलंगाना में जो हमारी 4 सीट्स थी पिछली बार, उससे बेहतर परफॉर्मेंस, 19% हमारा वोट शेयर था पिछली बार, उससे बेटर वोट परसेंटेज और उससे ज्यादा सीटें इस बार तेलंगाना के अंदर आपको नजर आएगी। और आप देख लीजिएगा कि साउथ के अंदर भी अगर सबसे बड़ी सिंगल पार्टी उभर कर कोई आएगी तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि वहां के लोगों ने जिस तरह से माधवी लता को लेकर आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि वो आगे चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा चेहरा राजनीति का। जी, उनको पीछे कर दिया है, उनको पीछे कर दिया माधवी लता पर। वो भारतीय जनता पार्टी होगी। जी, राखी जी अगर ऑडियो मिल रहा हो, माधवी लता पर टिप्पणी कर दीजिए। ये प्रत्याशी है, वो आगे चल रही है, बहुत बड़ा राजनीति का चेहरा असदुद्दीन ओवैसी, उनको पीछे कर दिया। देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है वहां की जनता ने, ये कहते हुए कि जातवाद से, धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। अब जिस तरह से जो पुराने हथियार हुआ करते थे, चाहे वो परिवारवाद हो, तुष्टीकरण हो, जातिवादी हो, इन चीजों को छोड़ करके अब सिर्फ विकास की बात की, एक नया वर्ग बनाए जो लाभार्थी वर्ग है। और मुझे लगता है कि हैदराबाद के अंदर भी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा, क्योंकि वहां पर जो समुदाय था, किस तरह से किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन माधवी लता जी का आगे होना निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि एक लाभार्थी वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ देश में विकास चाहता है, उससे धर्म से मतलब नहीं है, उससे जाति से मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि एक विकसित भारत के लिए जो अवधारणा होनी चाहिए हमारे देश में, जो सोच होनी चाहिए लोगों की, उसी राह में हमारा देश जा रहा है। बिल्कुल। अरुण जी, आपका क्या मानना है, मुस्कुराहट अंतिम तक कायम रह पाएगी?